एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूँ। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का एलजी विनी कुमार सक्सेना पर बड़ा आरोप। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने कहा है कि सब कुछ हम करेंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकार के अधिकार हड़पने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। तो मैंने कहा सर कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं मोदी जी के काम से खुश नहीं हूं और वो गलत काम कर रहे हैं, तो वो आदेश दे सकती है? कहते नहीं, वो अलग है। दिल्ली के केस में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं सुप्रीम हूं और मेरे को सारी पावर्स हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, इसको मैं नहीं मानता। मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा जब उन्होंने ये कहा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप चीफ सेक्रेटरी से सीधे फाइलें अपने पास मंगाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को सीधे फाइलें आप नीचे भेजते हैं। सरकार जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से चलती है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं। मैंने उनके सामने रखे। मैंने कहा सर इसमें कहाँ लिखा है कि आप सीधे चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज सकते हो या उससे मंगा सकते हो? उन्होंने फिर कहा कि ये रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते। मैं किसी भी अफसर को कोई भी फाइल भेज सकता हूं, किसी भी अफसर से कोई भी फाइल मंगा सकता हूं, किसी भी अफसर को कोई भी डायरेक्शंस दे सकता हूं, मुझे कोई। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये जो एल्डरमैन का आपने ऑर्डर किया, ये आपने कौन से कानून में किया? तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है एमसीडी एक्ट में कि एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट एल्डरमैन। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तो मेरी पावर है। तो मैंने कहा सर आज मैंने पूरी रिसर्च की है, दिल्ली का एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ना लिखा हो। एजुकेशन एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, डीएमसी एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, पानी के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, बिजली के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, हेल्थ के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। क्योंकि दिल्ली तो राज्य 92 में बनी थी, उसके पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता था दिल्ली के अंदर, तो सारे कानून तो उसके पहले के चले आ रहे हैं। उसके बाद तो कोई नया कानून बना नहीं है। बिजली में भी, पानी में भी, सड़क में भी, सब में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। तो कहते हैं सारे फिर मैं करूँगा। तो मैंने कहा फिर सर मैं क्या करूँगा? तो कहता वो आप जानो। तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? मैंने कहा सर फिर तो ये जो संविधान की पीठ का ऑर्डर है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर तो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सारे काम वही करेंगे। गोरखपुर महोत्सव में लोग बॉलीवुड गायक सोनू निगम के गानों पर सर्द रातों में खूब थिरके। सोनू के स्टेज पर आते ही लोगों का उत्साह देखने लायक था। अपने पसंदीदा गायक को अपने बीच पाकर लोग बेहद रोमांचित थे। इस दौरान सोनू निगम ने भी अपनी सुरीली आवाज से लोगों का मनोरंजन किया। घने कोहरे व सर्द रात होने के बाद भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत लोगों को संबोधित कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 6 वर्षों से लगातार विपरीत, सम और विपरीत दोनों परिस्थितियों में
गोरखपुर महोत्सव का एक कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। आज के समारोह में आप सबकी उपस्थिति, आपका ये उत्साह एक बार फिर से इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। गोरखपुर ने विकास की अपनी एक यात्रा प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष अनुकंपा इस देश से गोरखपुर के प्रति सदैव रही है और उनकी अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से आज विकास की जिस नई यात्रा में वैश्विक मंच पर भारत निकला है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी अपनी विकास परक उस नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बढ़ते क्राइम पर भी बोलते नजर आए। जो गोरखपुर आज से 20 साल पहले अपराध और आतंक का एक पर्याय बन चुका था, आज गोरखपुर देश और दुनिया में विकास की एक नई आभा के साथ, नई सोच के साथ न केवल गोरखपुर के प्रत्येक नागरिकों को बल्कि यहां के नौजवानों को भी एक मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें एक नई पहचान दे रहा है। गोरखपुर महोत्सव उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। सांसद रवि किशन ने भी अपने सुरों से लोगों का मनोरंजन किया। अभिनेत्री उर्फी जावेद अपने अतरंगी फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। वो अक्सर मुंबई की सड़कों पर फोटोग्राफर्स को अपनी नई ड्रेस में आकर पोज देती रहती हैं, जिसके लिए एक और वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होती हैं, तो कई बार मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। इन दिनों उर्फी जावेद और भाजपा नेता चित्रा वाघ के बीच विवाद गरमाया हुआ है। वहीं अब उर्फी जावेद को चित्रा वाघ की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रायबरेली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है कि पिछले 17 सालों से यह जहाज चल रहा है, बस कुछ जोड़ दिया गया और भाजपा कहने लगी कि मेरा जहाज है। अभी तक गंगा में आरती होती थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा कि जहाज में बार भी चलता है। देखिए, अरे आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई देखिए, ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ही चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहाँ पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। क्या लग रहा है, रायबरेली में 5 विधानसभाएं 4 प्रयास की जीत हुई है। ये एक और जीत जाते हैं, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा, जनता को और समझाया। बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं सरकार कह रही है सर, अरे यार रुक जा भाई सर, ये एक ये है कि 2024 में एक घोषणा कर रहे हैं कि जनवरी में हम श्री राम मंदिर बना देंगे, उसके बाद वो करेंगे, तो आप जाएंगे समाजवादी पार्टी? क्या बात पूछ रहे हो आप? वो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, मैंने कई बार जवाब दिया आपको, कई बार सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। बाराबंकी में संजय सिंगला की 5 करोड़ की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप गिरा दी गई है, तो ये बताते हुए कि वो अवैध बिल्डिंग थी। देखिए,
ये बीजेपी वालों ने ये नई तरह की व्यवस्था शुरू की है, वैध अवैध। आप आज भी रायबरेली में निकल जाइए या किसी शहर में निकल जाइए, बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं, नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, तो आप सबको गिरा दोगे। ये नई तरह की संस्कृति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो। अमेठी आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी अमेठी व उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी अमेठी के पर्यवेक्षण में आज आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम अन्नबईजल थाना गौरीगंज में दबिश दी। आकस्मिक दबिश में 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। दबिश के दौरान बरामद 500 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। 2 मुकदमे दर्ज किए गए।